नमस्कार दोस्तों, सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम कल प्रत्यय कंप्लीट कर चुके हैं, कल की क्लास में हम हमारे प्रत्यय अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कारक। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके आने हैं। किसी भी एग्जाम पैटर्न को आप उठा के देख लेना, कारक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विभक्तियां तो हम पढ़ के गए थे लेकिन हमारे क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कारक। कारक के प्रकार हमारे 8 होते हैं जिस प्रकार लिखा हुआ है। और विभक्तियां किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी गलत होता है कई बार कि विभक्तियां, कारक, परसर्ग क्या होता है। तो परसर्ग, कारक, विभक्तियां ये सब एक ही होते हैं। देखते हैं किस प्रकार। विभक्तियां चिन्ह या विभक्तियां, कारक की विभक्तियां किसको कहा जाता है। तो कारक के जो चिन्ह होते हैं ना उनको ही हम कारक विभक्तियां बोलते हैं। जैसे कि ने, का, की, यही कारक विभक्ति होती है, यही कारक चिन्ह होते हैं और इनसे हमारी पहचान होती है कौन सा कारक कौन सा है। ठीक है, तो 8 प्रकार इस प्रकार से है, ये देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान में किसी चीज को संप्रदान कर दिया, दान कर दिया। और अपादान, इसमें भी से ही आएगा, मैं पहचान बताऊंगा किस प्रकार। संबंध, संबंध में आप किस प्रकार देखोगे, संबंध में का की क्या आएगा, का की के। अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, अजी। तो यह विभक्ति चिन्ह होती है। तो आप एक चीज देख लोगे कि से यहां पर भी है और से यहां पर भी है। तो इस कारण का होता है से द्वारा, किसी चीज के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो से द्वारा, यह द्वारा वाला होता है। और यह अपादान से अलगाव, इसमें अलगाव का भाव होता है। इसमें हम कुछ चीज को अलग कर रहे हैं किसी चीज से तो वह हमारा अलगाव का भाव वहां पर हमको प्रदर्शित होता है, इसलिए हम इसको अपादान कारक बोलते हैं। तो ये हमने 8 कारक किस प्रकार है ये हमने देख लिए। और कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो हम अब पढ़ते हैं पहले से कर्ता कारक से। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो हम पढ़ लेते हैं पहले कर्ता कारक और कर्म कारक। हमने ये तो पढ़ लिया कि कारक के 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और हम आप पढ़ लेते हैं कर्ता कारक और कर्म कारक। ये स्लाइड बनाई हुई है हमने। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होती है। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो या काम करने वाले का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम से जिस रूप से यानी जो संज्ञा कार्य कर रही है उस कार्य करने वाले का बोध हो, जो उस क्रिया को कर रहा है उसका बोध हो, उसको ही हम कर्ता कारक कहते हैं। किस प्रकार, उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और इसकी पहचानने की सबसे बड़ी जो विभक्ति होती है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि वो न होती है। ठीक है, जब भी आपको ऑप्शन में कहीं भी या किसी भी उदाहरण में आपको न लगा मिल जाए जिस प्रकार की ये, तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। श्याम ने राम को मारा या श्याम ने राम को पीटा, इस प्रकार से। राम ने सेब खाया था, क्या खाया था, राम ने सेब खाया था। या श्याम ने गाड़ी चलाई थी, राधा ने गाना गाया था, अध्यापक ने मुझे समझाया था। तो यह सभी शब्द यह परसर्ग सहित है। परसर्ग क्या होता है, आपका क्वेश्चन ये भी बनना चाहिए कि सर परसर्ग क्या होता है। परसर्ग, परसर्ग भी इन्हीं चिन्हों को बोला जाता है जिस प्रकार मैंने आपको बताया न। इसकी जो कारक विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, को जिस प्रकार ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। तो ये को, इसकी विभक्ति, इसकी पहचान होती है कि किस कौन से उदाहरण में कौन सा कारक है। इन्हीं कारकों, इन्हीं विभक्तियों के कारण हम कारक को पहचान पाते हैं। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं परसर्ग कि सर परसर्ग क्या होता है। परसर्ग यही जो ये लगे हुए हैं ये परसर्ग ही है।
और यदि मैं इसमें से न हटा दूं या कोई शब्द ऐसा लिख दूं जो जिसमें कोई विभक्ति चिन्ह हो ही ना, तो आप उनको क्या बोलोगे? उनको बोलोगे परसर्ग रहित। परसर्ग रहित और परसर्ग सहित, यह दो कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के अंदर, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। तो यह जो शब्द है यह परसर्ग सहित है, और यह शब्द जो परसर्ग सहित है, क्वेश्चन एक बार बना था जीडी में, पिछले जो एग्जाम गए हैं ये, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि परसर्ग रहित और परसर्ग सहित में क्या फर्क है, यानी जो परसर्ग सहित है वे कौन से वर्तमान में यूज होते हैं, ये वो कौन से काल में यूज होते हैं, सॉरी। तो लिखना इसको कि जो परसर्ग सहित है, जो परसर्ग सहित शब्द या विभक्ति चिन्ह भूतकाल में, भूतकाल, तो यह शब्द भूतकाल में इस्तेमाल होते हैं। आप याद रखना, जो भी परसर्ग सहित शब्द होंगे, जिन उदाहरणों में परसर्ग होगा यानी जिनमें विभक्तियां लगी होगी, वे हमेशा भूतकाल से संबंधित क्वेश्चन उदाहरण होंगे। वे किस प्रकार, आप देख लेते हैं एक बार। राम ने सेब खाया था, मतलब कि यह पास्ट की बात है, वो खा चुका है सेब। श्याम ने गाड़ी चलाई थी, यानी यह भी पास्ट की बात कर रहा है। ओ, तो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक बार और देख लेते हैं। राधा ने गाना गाया था। आप जितने भी एग्जाम्पल लोगे जिनमें परसर्ग लगे हुए होंगे या विभक्ति चिन्ह लगी होगी, वे सभी भूतकाल से रिलेट होंगे। और इससे फिर सर इसमें जो परसर्ग सहित तो परसर्ग रहित है, फिर उनको पढ़ाए। जो वर्तमान और जो फ्यूचर, यानी जो प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट और जो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो, उन शब्दों को हम परसर्ग रहित है, परसर्ग रहित होते हैं, उन्हें परसर्ग नहीं लगे होते। पंछी उड़ रहे हैं, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। पंछी उड़ रहे हैं, यह पास्ट का है, प्रेजेंट है, ये पास्ट नहीं प्रेजेंट, ये पास्ट। जिनमें भी पास्ट लगा हुआ होगा वो सभी परसर्ग सहित होंगे, उनमें परसर्ग लगे होंगे, उनमें विभक्ति चिन्ह लगी हुई होगी, तो इसलिए वे परसर्ग सहित होते हैं। और जो परसर्ग रहित होते हैं उनमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगी होती। और हम कुछ उदाहरण आपको पीडीएफ के द्वारा टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कर्म कारक की ओर। कर्म कारक की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि कर्म कारक का उदाहरण कार्य क्या होता है, किस प्रकार हमें उसका पहचान कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहचान तो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि पहचान क्या होती है। कर्म कारक की पहचान होती है को विभक्ति, जिसमें को विभक्ति का लोप हो वही कर्म कारक होता है। परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कि किस प्रकार फल पड़े। सुरेश ने घोड़े को पानी पिलाया, सुरेश तो कर्ता हो गया, यह तो कार्य कर रहा है। घोड़ा क्या हो गया, यह हो गया संज्ञा। पानी क्या हो गया, क्रिया। क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, क्रिया तो यह हो गया। यह क्या होगा, ये हो गया विभक्ति चिन्ह। तो आपने देखा क्या लिखा है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, संज्ञा पर। सुरेश क्या कर रहा है, किसको पिला रहा है पानी, संज्ञा को पिला रहा है, यानी घोड़े को पानी पिला रहा है। तो यही हमको देखना है कि एक बार डेफिनेशन दोबारा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। सुरेश ने क्रिया करी पानी की, पानी पिलाया, पानी एक क्रिया है, पानी पिलाया घोड़े को, घोड़ा एक संज्ञा है। तो इसलिए यह कर्म कारक होता है। कर्म कारक की सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बता दी, जहां आपको को विभक्ति मिल जाए या को कारक चिन्ह मिल जाए वहां पर हमारा कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक के कुछ एग्जांपल लिखे हुए वे देख लेते हैं। सुरेश ने घोड़े को पानी पिलाया, सुरेश कर्ता हो गया, घोड़ा संज्ञा हो गया, पानी विभक्ति हो, ये विभक्ति हो गई, और पिलाया क्रिया हो गया। ठीक है, तो सुरेश ने किसको पिलाया पानी, घोड़े को। तो यही हमारे संज्ञा है, कर्ता है, विभक्ति है। तो इनमें हमको देखना है कि इसमें कर्ता भी है। यदि आपसे पूछ ले कि इसमें कर्म के साथ साथ कौन सा कारक है, तो आपको मैंने बताया था कि जहां भी कर्ता के साथ आपको नया विभक्ति लगी मिल जाए तो वहां कर्ता कारक होगा। तो इसमें नया विभक्ति, इसमें कर्ता कारक भी आपसे भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्म के साथ साथ बताइए कि इसमें कौन सा अलग कारक है। तो इसमें कर्ता कारक है। अब देख लेते हैं, मां ने बच्चे को खाना खिलाया,
माँ ने क्या खिलाया, बच्चे को खाना खिलाया। माँ क्या हुई, माँ कर्ता हो गई, माँ हो गई कर्ता। न विभक्ति चिन्ह, न विभक्ति चिन्ह, बच्चे क्या हुए, बच्चे हुए संज्ञा। खाना क्या हो गया, खाना ये क्रिया हो गई, ये खिलाया क्रिया। तो क्रिया क्या कर रही है, कर्ता क्या कर रहा है, इस क्रिया को संज्ञा पर यूज कर रहा है। तो ये प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता तो खाना खिला रहा है, किसको खिला रहा है, संज्ञा को यानी बच्चों को। तो ये हमको पहचानना है। इसी की पहचान करते करते बहुत ईजी है। यदि आप एक बार खुद मतलब कि आप इसको डेफिनेशन को पढ़ोगे समझोगे तो ये कुछ भी नहीं है, हलवा है यार, खा जाओगे। ठीक है, देख लेते हैं। अध्यापक छात्रों को पीटता है, तो अध्यापक किसको पीटता है, अध्यापक करता है, पीटता है संज्ञा को यानी छात्रों को। मोहन ने चोर को पकड़ा, तो यह भी करता हुआ, पकड़ा, पकड़ लिया इन इसको, ये हो गया क्रिया। ठीक है, ये हो गई संज्ञा, संज्ञा। तो इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं, मैं आपको पीडीएफ के द्वारा आपको वहां पर अपलोड करा दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारा सरकारी कनेक्शन सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम लिंक इसी नाम से है, तो आप जाकर वहां से हमारी ये पीडीएफ ले सकते हैं। और हमने बहुत सारे उदाहरण इसमें ऐड किए हैं। करण कारक में जैसे हमने पढ़ लिए, 2 वे पढ़ लिए हमने, कर्म कारक और कर्ता कारक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा करण कारक और चौथा संप्रदान कारक। करण कारक में होता क्या है, करण कारक में जो हम पहचान करते हैं, जिसके कारण, जिस विभक्ति चिन्ह से हमारी पहचान होती है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार और देख लेते हैं। वो होता है से द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह होता है, नहीं विभक्ति स्थान होता है। ये सही तरीके से देख लो और सही तरीके से तो नोट डाउन कर लो। से द्वारा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यदि यहां तक सबको आ रहा है तो थम्स अप कर दो और बढ़ो। फिर इसको इसी डेफिनेशन देख लेते हैं करण कारक की। करण कारक की डेफिनेशन बहुत इजी है, आप देखना जरा इसमें किस प्रकार है। परिभाषा, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है इसे करण कारक कहते हैं। तो क्या समझ में आया, जिसके द्वारा हम क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं, यह किसी चीज की सहायता लेकर। इसका एक उदाहरण होता है सहायता। इसमें पूछा जाता है कि ऐसा कारक बताओ जिसमें सहायता द्वारा कार्य किया जाता है, यानी सहायता ली जाती है। इसमें सहायता लिख सकते हो आप, सहायता। सहायता जिस साधन से, यानी जिस साधन से हम सहायता तथा सहायता लेकर उस क्रिया को पूरी करें, उसी को हम करण कारक कहते हैं। किस प्रकार, पंकज गेंद से खेलता है, तो आप तो कहोगे सर इसमें द्वारा है, इसमें द्वारा कहीं लगी नहीं रहा, तो आप लगाओ ना, यही तो समझाने आया हूं आपको मैं। पंकज गेंद द्वारा खेलता है, चाहे से विभक्ति हटा दो, पंकज गेंद खेलता है या पंकज गेंद द्वारा खेलता है। तो यही इसको हम समझाने आया हूं मैं आपको। आदमी चोर को लाठी द्वारा पीटता है, तो आदमी किसके द्वारा पीट रहा है, वह लाठी का सहारा ले रहा है ना, सहायता ले रहा है लाठी की। और किसको पीट रहा है, चोर को पीट रहा है। तो इसमें जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाए, या जो इसमें जिस साधन अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए, क्रिया पूरी क्या करी इनने, किसको पीटा, चोर को पीट दिया, किसके द्वारा, लाठी द्वारा। तो सहायता तो लाठी ने दी है ना, अपनी सहायता देने के बाद चोर तो बेचारा खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। तो अब देख लेते हैं, शक्ति ने बंदूक से शिकार किया या करता है, लिख लेते हैं। शक्ति ने बंदूक से शिकार करता है, ये गलत लिख दिया है, वो थोड़ा मैं आपको से सही कर लेते हैं इसको। शक्ति ने बंदूक से शिकार किया, इसको लिख लेते हैं सही तरीके से। तो किसके द्वारा कर रहा है शिकार, बंदूक से, तो यहां की बंदूक की सहायता ले रहा है ये। ठीक है, तो जहां भी जिसको आपको लगे कि सहायता दे रहा है, या से दिखे या द्वारा दिखे, तो वहां करण कारक होगा। ये नोट डाउन कर लेना, यहां पर लिखना, इसमें से विभक्ति से द्वारा। ठीक है, सहायता प्राप्त,
सहायता प्राप्त, इसको याद रखना। जहां भी आपको सहायता लेते हुए दिखे या कुछ ही किसी चीज के द्वारा कार्य होता दिखे तो वहां करण कारक होगा। इसको देखते हैं, मनीष कार से स्कूल जाता है, तो स्कूल कार द्वारा स्कूल जाता है, मनीष कार द्वारा स्कूल जाता है। हम से विभक्ति भी हटा दे, इसमें लोप कर ले, मनीष कार से स्कूल जाता है या मनीष कार से कार द्वारा स्कूल जाता है। तो जिसके द्वारा, तो इसमें हम सहायता किसके ले रहे हैं, हम कार की सहायता ले रहे हैं। और कौन ले रहे हैं, मनीष सर। ठीक है, तो यही आपको समझाना है वो। अब देख लेते हैं एक बार संप्रदान संप्रदान कारक की कहानी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका कारक चिन्ह क्या है, लोप चिन्ह क्या है। इसमें चिन्ह लोप भी कर दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हमको ढूंढने हैं वो लोप चिन्ह। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मोहित रवि के लिए गेंद लाता है, तो क्रिया किसके लिए की जाती है। जब मैं आपसे सेंटेंस में पूछता हूं यह क्रिया जो भी ये गेंद ला रहा है वो किसके लिए ला रहा है, तो मोहित रवि के लिए गेंद लाता है, तो क्रिया इसके लिए की जाती है। और इसी के साथ विभक्ति चिन्ह आपको मिलेगा। जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसके साथ यदि आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है तो वह संप्रदान कारक होगा, यानी हमको उसको किसी देने का भाव, हम किसी को कुछ दे रहे हैं या दान कर रहे हैं, लिखना इसमें जिसे दान या कुछ भेंट दी जाए, भेंट दी जाए, वहां संप्रदान कारक होगा। मां बच्चों को खाना खिलाती है या मां बच्चों को खिलौना देती है, तो क्या दिया है मां ने, बच्चों को खिलौना दिया है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। मां बच्चों के लिए खिलौना लाती है, ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, तब भी आपका ये संप्रदान कारक होता और आप बिल्कुल सही होता। मां परिवार के लिए, जहां पर के लिए और किसके लग गया, परिवार के लिए, यानी क्रिया तो इसके लिए परिवार के लिए की जा रही है। जो मां क्रिया कर रही है परिवार के लिए कर रही है, क्या लाती है, फल। ठीक है, तो इसी प्रकार संप्रदान हमारा समाप्ति की ओर। याद रखना से जहां पर के लिए मिल जाए आपको, इसका विभक्ति चिन्ह लिखिए, के लिए, जहां पर भी आपको के लिए मिल जाए तो वहां संप्रदान कारक होगा। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ 4 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। हम कल की वीडियो में 4 डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दिए। धन्यवाद।